सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले हमारे चैनल का जो नाम है वो है स्टडी एक्स। आप इस पर सर्च कीजिएगा तो हमारी जो बायोलॉजी की जो भी कंटेंट है आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज ये चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, तो हम हेल्थ के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्कवर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, तो इन्होंने जो डिस्कवरी की थी ब्लड सर्कुलेशन की वो थे विलियम हार्वे। नोट कर लीजिएगा, विलियम हार्वे जी ने डिस्कवर किया था ब्लड सर्कुलेशन को। तो हेल्थ क्या है? हेल्थ क्या है? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हमारी जो हेल्थ डिपेंड करती है वो कंप्लीट होती है हमारे फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग पे, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़। अगर हमें डिजीज़ नहीं है या हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम ऐसा नहीं कि हम हेल्दी हैं, हमारी फिजिकल फिटनेस को भी देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और फिजिकल फिटनेस। और डिजीज़ जो है वो एनी डिफॉर्मिटी इन फिजिकल, मेंटल, वेलबींग, वही लिखा हुआ है कि एनी डिफॉर्मिटी इन फिजिकल, मेंटल, वेलबींग सभी पर डिपेंड करती है हमारी जो हेल्थ है। तो स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोजन। तो यहाँ पे लिखा गया है कि स्टडी ऑफ डिजीज कॉल्ड पैथोजन। नेक्स्ट देखिए, पैथोजेंस क्या है? तो पैथोजेंस है डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म। पैथोजेंस क्या है? जो भी हमारे बॉडी के अंदर डिजीज को जनरेट करते हैं, डिजीज करते हैं, उसको हम पैथोजन कहते हैं। डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी। यहाँ पे हेलमिंथेस एंड प्रोटोजोआ के बारे में बताया गया है, जो कि आप प्लांट किंगडम चैप्टर्स में पढ़ते हैं। तो मोस्ट पैरासाइट्स आर पैथोजेंस। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैरासाइट्स। तो मोस्ट पैरासाइट्स आर पैथोजेनिक। पैथोजेंस कैन एंटर, पैथोजेंस क्या है? तो पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, लाइक मल्टीप्लाई करके इंटरफेयर करते हैं हमारे वाइटल एक्टिविटीज़ में, जो कि हमें देते हैं रिजल्ट। हमें क्या मिलता है उससे? मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज हो जाता है। क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट इन्वायरमेंट विद द होस्ट। पैथोजेंस क्या करते हैं? हमारे बॉडी के अंदर घुसते हैं और वो इन्वायरमेंट्स में अडेप्ट अपने आप को कर लेते हैं, ताकि हमारे बॉडी में वो इजीली इंटर कर पाए और हमें इन्फेक्ट कर पाए। पैथोजेंस सर्वाइविंग इन आवर गट, मोस्ट सर्वाइविंग लो पीएच ऑफ स्टमक। हमारे स्टमक में जो लो पीएच है, एचसीएल वगैरह लो पीएच है, वहाँ पे जो है रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। ठीक है, रेजिस्ट कर देता है, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रोक देता है, रेजिस्ट कर देता है। व्हाट इज इंक्यूबेशन? व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि फर्स्ट इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम। क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड? तो जैसे कि हमें कोई इन्फेक्शन हुई तो टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ सिम्टम इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। तो हम डिजीज़ की बात करते हैं तो हमें डिजीज़ कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है कंजेनाइटल डिजीज़। कंजेनाइटल डिजीज़ क्या होता है? जो हमें बर्थ से पहले ही मिलता होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर, हमारे जेनेटिक्स के अंदर वो अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, दैट इज कॉल्ड है जेनेटिक डिसऑर्डर, उसको बोलते हैं कंजेनाइटल। दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कंजेनाइटल, एक होते हैं एक्वायर्ड, जो कि बर्थ के बाद होते हैं, हमारे बर्थ के बाद होते हैं। और आप एक्वायर्ड में भी दो टाइप के होते हैं, इन्फेक्शनस और नॉन इन्फेक्शनस। इन्फेक्शनस में होते हैं आपके डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स एंड एलर्जीज, जो कि नॉन इन्फेक्शनस है। और इन्फेक्शनस में आपके कंटाजियस और नॉन कंटाजियस आ गए हैं, जो थ्रू काउजेटिव एजेंट्स के कारण होते हैं। और ये कंटाजियस का मतलब होता है बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे कि लेप्रोसी एग्जाम्पल दिए गए हैं। एड्स इज नॉन contagious and contagious is leprosy. मोड ऑफ ट्रांसमिशन या इन्फेक्शन, तो इसके बारे में बात करते हैं। पहला है बाय डायरेक्ट कांटेक्ट या कंटाजियस डिजीज।
बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर्स। हमें जो भी डायरेक्ट होते हैं वो हमारे गलत खान पान या कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर्स, फीको ओरल रट मतलब हमारे जो भी गंदे पदार्थ हैं जो भी हम खा के ऐसे वेस्ट करते हैं ओरल लाइक, ठीक है, तो उसमें कंटामिनेटेड जो मिल जाते हैं फूड एंड वाटर, उसे हमें वो हमें हमारे बॉडी को हार्म कर सकते हैं। एयर ड्रॉपलेट या एयरबॉर्न थ्रो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, थ्रो बैक्टर्स के कारण हो सकते हैं। यहाँ पे है बैक्टीरियल डिजीज यहाँ पे टाइफाइड और निमोनिया के बारे में आपके एनसीईआरटी में डिटेल्स बताए गए हैं, बट डिप्थेरिया, प्लग्स एंड डिसेंट्री के बारे में नाम दिया गया है एनसीईआरटी में, उसके बारे में बताया नहीं गया। डिजीज़ क्या है, तो ब्यूबोनिक प्लग इज अ स्नेरिया यर्सीनिया पेस्टिस। ब्यूबोनिक प्लग यर्सीनिया पेस्टिस किस किस से ये होता है, बैक्टीरिया के नाम दिए गए हैं, क्लोरेला, विब्रियो क्लोरेला, डिप्थीरिया, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, जो कि कुष्ठ रोग होता है, ठीक है। पर्ट्यूसिस, द बॉर्डेटला पर्ट्यूसिस, काली खांसी होती है, ठीक है। और निमोनिया जो होते हैं आपके, वो निमोनिया के काउजेटिव एजेंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये आपको टेटनस से याद करना है। टेटनस जो होता है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से होता है। टीबी जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है। तो पढ़ते सबसे पहली डिजीज़ हमारी जो एनसीईआरटी में जो दी गई है वो है टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में पढ़ते हैं। टाइफाइड ओके। तो टाइफाइड के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले टाइफाइड हमें कैसे होता है, इसके पैथोजेंस जो हैं जो हमारे बॉडी में एंटर्स करते हैं वो है साल्मोनेला टाइफी, बैक्टीरियल डिजीज़ है ये। तो साल्मोनेला टाइफी रहता होता है, लिव्स इन ह्यूमन्स के स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कंटामिनेटेड, वही मैंने बात की, जो कि हमारे कंटामिनेटेड, जो कि खाद्य पदार्थ जो कि बहुत सारे मिश्रण से बनाते हैं, कंटामिनेटेड, ये गलत तरीके से बनाते हैं, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर्स जो माइग्रेट करते हैं टू अदर ऑर्गेन्स थ्रू ब्लड ही एक ऐसा हमारे बॉडी का सिस्टम है जो कि सारे हमारे ऑर्गेन्स तक फ्लो करता है। तो थ्रू ब्लड के कारण भी ये सब चीज़ें होती हैं, पूरे बॉडी में फैलती है। सिम्टम्स क्या है, तो सिम्टम्स की बात करते हैं अपन। सिम्टम्स क्या है, तो सस्टेन फीवर होता है। सबसे पहली सस्टेन फीवर 39 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस तक। हेडेक होगा आपको, वीकनेस होगी, लूज ऑफ एपिटाइट, इसका मतलब भूख कम लगना, स्टमक में पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, ब्रेडिकार्डिया का मतलब लो पल्स रेट हो जाएगी आपकी, ब्रेडिकार्डिया डिजीज़ हो जाएगी। तो दिस इज सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। सीवियर केस में क्या होता है, इंटेस्टाइन में परफोरेशन एंड डेथ भी हो सकती है। इंटेस्टाइन में छेद कर देते हैं, परफोरेशन मतलब छेद, एंड डेथ हो जाती है इंसान की। प्रिवेंशन क्या है, तो प्रिवेंशन क्या है, पर्सनल हाइजीनिक रखिए, प्रॉपर सैनिटाइज कीजिए अपने आप को, वैक्सीनेशन लगाइए, टीकाकरण कीजिए। डायग्नोसिस क्या है, कैसे पता करें कि हमें टाइफाइड हुई है कि नहीं, तो इसका एक मात्र ही आपको डायग्नोसिस मिल सकता है, द विडाल टेस्ट से आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक। मैरी मेलोन जो थी वो फर्स्ट कॉमन कोल्ड टाइफाइड कैरियर, मेरी मेलोन जो कि कुक प्रोफेशन से थी, टाइफाइड कैरियर, इन्होंने ही सबसे पहले टाइफाइड को कैरी किया था। तो दूसरी डिजीज़ में आते हैं निमोनिया जो कि एनसीईआरटी से बेस्ड है। निमोनिया क्या है, ये दो टाइप के होते हैं निमोनिया, पैथोजेंस इसके दो टाइप के होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। बैक्टीरियल डिजीज़ है, इन्फेक्ट करती है हमारी एल्वेलाई को, एयर सैक ऑफ लंग्स को। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसके, तो एयर ड्रॉपलेट या डायरेक्ट इन्हेलेशन से भी हो सकता है, थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स, हमारे बर्तनों से भी हमारे निमोनिया का होते हैं, ग्लास एंड यूटेंसिल। एल्विलाई गेट्स फिल्ड, क्या होता है कि हमारे एल्विलाई के अंदर ये फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, जिससे डिफ़िकल्टी होती है हमें सांस लेने में, ब्रीथिंग होती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग विथ फ्लूइड। सिम्टम्स क्या है, फीवर होगा आपको, वीकनेस होगा, हेडेक होगा, चिल्स होगा, कफ भी होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी आपको। सीवियर केस में क्या होता है, लिप्स एंड जो फिंगर नेल्स हैं वो ग्रे से ब्लूइश हो जाते हैं, कलर उसके डिफरेंट हो जाते हैं। प्रिवेंशन क्या है, वैक्सीन लगाइए, मास्क लगाइए,
ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक, टाइफाइड एंड निमोनिया दोनों में आपके ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स ही होते हैं। कॉमन कोल्ड को हम रेनिनाइटिस भी बोलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शन डिजीज इन ह्यूमन। सबको हुआ कॉमन कोल्ड इज़ अ कॉमन डिजीज़ हो चुका है ये कॉमन कोल्ड, जो कि इन्फेक्टेड तो हमें बहुत ही कम करता है। ये इसके पैथोजेंस होते हैं रहीनो वायरस, जो कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से बनता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। इवन कोरोना वायरस भी आपके सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही थे, आरएनए से ही बन रहे थे। तो इन्फेक्ट करते हैं हमारे नोज़ को, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को। डू नॉट इन्फेक्ट एल्वेलाई ऑफ लंग, मतलब ये ऊपर से हमें बीमार करते हैं, हमारे अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन को परेशान नहीं करते हैं। इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो सेम एज निमोनिया, जैसे निमोनिया में बताया गया ठीक उसी तरह यहाँ पे आपके बताए गए हैं। ठीक है, आपको कॉमन कोल्ड में सिम्टम्स क्या है, फीवर होगा, आपको फीवर होगा, नॉसेस, नेज़ल कंजक्शन होगा या डिस्चार्ज होगा, कफ होगा, आपको शॉर्ट थ्रोट होगा, पेन होगा एंड हरासेस, आपके गले में खराश हो सकती है। यूजली होता है लास्ट 3 to 7